की सुर्खियों पर। सीएम के हाथों होने वाले कार्यक्रम का जायजा लेने बख्तियार पहुंचे डीएम। आगामी 15 जनवरी को होगा वर्चुअल उद्घाटन। प्रशासनिक टीम ने पहले भी सभी जगहों का बारीकी से किया निरीक्षण। पूर्व विधायक बोगो सिंह ने बीजेपी पर कसा तंज। बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे बोगो सिंह। कहा, जेडीयू के खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी जिम्मेदार। जेडीयू ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। 10 जनवरी को होने वाली बैठक को लेकर हुई चर्चा। संगठन में बड़े बदलाव को लेकर बैठक में हो सकता है फैसला। और नवादा में पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना का सदर अस्पताल में लगाया गया शिविर। योजना के लाभ से महिलाएं खुश है। शिविर में महिलाओं को फ्री इलाज के साथ साथ मिल रही जरूरी दवाइयां। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। पूर्व विधायक बोगो सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा है। दरअसल बोगो सिंह बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जेडीयू के खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी भी जिम्मेदार है। साथ ही यह भी कहा है कि चुनाव में एलजेपी का कोई वजूद नहीं है। बीजेपी के वोट नहीं देने के चलते ही उनकी हार हुई है। में न हारते हैं न जीतते हैं, रूटीन वर्क करते हैं। सेवा हमारी पूंजी है। राजनीति मेरा शौक है। राजनीति हमारी मजबूरी है। पूरे बिहार में एक नारा था, लोजपा भाजपा भाई भाई, उसका खामियाजा जदयू को भुगतना पड़ा है। इस बात से इनकार नहीं किया जाता। तो आज वो बात रखिएगा बैठक में। जरूर, जो सच्चाई है उस बात को तो उठाना जरूरी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस पहुंचे हैं, जहां मुख्यमंत्री रविवार को होने वाले राज्य कार्यकारिणी की बैठक से पहले पार्टी के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि 10 जनवरी को होने वाले राज्य कार्यकारिणी और राज्य परिषद की संयुक्त बैठक के बाद संगठन में बड़े बदलाव का फैसला किया जा सकता है। वहीं इस बैठक में राज्य भर से आए तकरीबन 300 से 400 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ी है और आरसीपी सिंह को पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया है, उसे देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर अब संगठन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं पार्टी संगठन में सालों से जमे नेताओं की जगह कुछ नए चेहरों को महत्वपूर्ण भूमिका भी दी जा सकती है, और खासतौर पर ऐसे नेताओं को जो सरकार की जवाबदेही से अलग है। है संगठन पर विचार होना है, जल जीवन हरियाली पर विचार होना है, कोरोना पर जो सरकार के द्वारा मुहिम चलाया गया और इतना अच्छा से काम हुआ उस पर विचार होना है, और उसके बाद जो हमारे पराजित प्रत्याशी है वो अपना कुछ विचार रखेंगे। यही एजेंडा है। पहले दिन की बैठक शुरू हुई, दूसरे दिन में क्या कुछ? बस दोनों का एजेंडा एक ही है। जी, क्या ये राज्य कार्यकारिणी की बैठक? आज जो है प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, और ये पूर्व प्रत्याशी की प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी इसमें है, और कल जो है फिर काउंसिल की बैठक होगी। चुनाव राज्य परिषद आज भी है, राज्य परिषद कल भी चुनाव। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू ऑफिस पहुंचे थे, जहां उन्होंने रविवार को होने वाले राज्य कार्यकारिणी की बैठक की है, और ऐसे में कई तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे, कई तमाम मंत्री और नेता भी वहां पर मौजूद रहे। कई नए चेहरों को भी महत्वपूर्ण भूमिका इस बार दी गई है, और साथ ही ये कहा गया है कि जल्द ही कई चीजों को लेकर दिशा निर्देश बनाए जाएंगे और उस चीज पर अमल भी किया जाएगा। और मुख्यमंत्री के हाथों उद्घाटन होने वाले कार्यक्रम का जायजा लेने के लिए डीएम और सचिव बख्तियारपुर पहुंचे। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर में आगामी 15 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होने वाले कथित वर्चुअल उद्घाटन होगा, जहां डीएम चंद्रशेखर सिंह और भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि बख्तियारपुर ने जायजा लिया। बता दें कि बख्तियारपुर में 5 जगहों पर कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों से होना है। इस बाबत बाढ़ अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार के नेतृत्व में अनुमंडल प्रशासनिक टीम द्वारा पहले ही उद्घाटन स्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। और नवादा के शोभा स्थित कृषि फार्म पर दिवसीय कृषि यांत्रिकी के मेला सह प्रदर्शन का उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी
अरविंद कुमार झा ने किया। मेला में जिला के किसानों ने उपज किए गए फसलों का प्रदर्शनी लगाया। साथ ही साथ जीविका दीदियों द्वारा तैयार सामग्रियों का भी स्टॉल लगाया गया। मौके पर किसान फसल संबंधित जानकारी लेते दिखे। मेले में उन किसानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने पारंपरिक खेती के साथ अन्य लाभ की खेती भी की है और किसान पारंपरिक खेती को अपनाते हुए पपीता, मशरूम, औषधीय खेती को लेकर अपनाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सबल करने में लगे हैं। किसानों का कहना था कि सरकार किसानों के लिए हर वो काम कर रही है जिससे किसान सबल हो सके। मेले में एक किसान द्वारा तैयार किया गया एक मशीन जो जंगली सुअर, नीलगाय आदि जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया था, वो मेले में आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी अरविंद कुमार झा ने कहा कि किसान लाभ की खेती करें, विभाग हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार है। विश्व के वर्ष का पहला मेला आत्मा नवादा के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम लोग किसानों को मुख्य रूप से यांत्रिकरण के संबंध में विशेष रूप से बताने जा रहे हैं। उसके बाद कृषि, पशुपालन, मत्स्य क्षेत्र में जो विशेष जानकारियां हैं वो किसानों को दी जाएगी और जो स्टॉल लगे हैं उसमें किसान देख सकते हैं कि उन्नत प्रजाति के फल फूल और सब्जियां इस तरह से उगाई जाती है, इसके देख सकते हैं और कैसे उगाए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाए। मैं ऑटो मैकेनिक का काम करता हूं ऐसे, और ये जो बनाए हैं इसको आज जो है हमारे यहाँ किसान बहुत परेशान है। माने जंगली सुअर, नीलगाय, भालू, देखिए नीलगाय के बनाए हुए भालू, ये सब का आतंक से जो है एकदम परेशान है। वो जो है लगा हुआ फसल को बर्बाद कर दे रहा है, समझ गए। इसी का सुरक्षा के लिए ये बनाए हैं। एक मतलब रोबोट बनाए हैं, मशीन है, ये आदमी के जैसा काम करेगा। इसको हम मतलब कबाड़ के जुगाड़ से, मतलब दुकान का पड़े हुए स्क्रैप से इसको तैयार किए हैं और जो है ये बहुत कारगर है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में
विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है, ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। जिले के पारा शिक्षकों का एक बैठक रणधीर वर्मा स्टेडियम में शनिवार को संपन्न हुआ, जिसमें पारा शिक्षकों ने हेमंत सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। साथ ही झारखंड सरकार से मांग किया है कि बिहार की तर्ज पर आंकलन आधारित परीक्षा लेकर नियमावली के तहत शिक्षकों के स्थायी करने की मांग को पूरी करे। सूबे के 55,000 पारा शिक्षकों को स्थायी किया जाए। इसी संबंध में पारा शिक्षक दल ने बैठक कर अपनी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है। और इसके साथ ही पारा शिक्षकों ने बताया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनकी मांगों को पूरा गंभीरता पूर्वक ध्यान देते हुए पूरी करेंगे। इसी विश्वास के साथ वे लोग बैठक कर रहे हैं और अभी फिलहाल कोई आगे की कोई आंदोलन की रणनीति नहीं तैयार की गई है। एक मांग है बिहार के तर्ज पर राज्य के 55,000 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का आकलन आधारित परीक्षा होना चाहिए, जिसका हम लोग पूर्व की सरकार रघुवर दास के समय से ही मांग किए थे। तो उस समय हम लोग का नियमावली आधा अधूरा था, जिसको हेमंत सोरेन ने हर विधानसभा में घूम घूम कर उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही हम आपको आकलन परीक्षा आधारित 100 नंबर का परीक्षा लेकर बिहार के तर्ज पर हम लोग आप लोग को स्थायीकरण करेंगे। लेकिन तब तक मैंने हम लोग शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव भी थे, लेकिन कोरोना काल के चलते वो इस काम को नहीं कर पाए। कोरोना में उनका बीमारी भी हो गया। अब हम लोग को आशा है कि हमारा जो हेमंत सोरेन का जो सरकार है, हम लोग को बहुत जल्द जो है आकलन आधारित नियमावली हम लोग को देंगे। मांग तो हमारी बहुत पुरानी है, आज 17 साल संघर्ष कर रहे हैं। जिस अपनी मांग को लेकर हमने सरकार बदली थी, सरकार के मुखिया ने वादा किया था कि हम लोग सरकार बनते ही हम आपका काम करेंगे। लेकिन सरकार के कुछ अधिकारी जो है लगातार पारा शिक्षक को बरगला रहे हैं और टेट के नाम पर नियमावली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम टेट पास नियमावली को नकारते हैं। सरकार जो पिछले 2 साल से जिस पर लगी हुई थी कि आकलन आधारित नियमावली पारा शिक्षकों के लिए बनेगी, वो आकलन आधारित नियमावली पारा शिक्षकों को दे, अन्यथा सरकार का विरोध हम लोग करेंगे। और सहरसा में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के आधे दर्जन लोगों की तबीयत बिगड़ गई। हालांकि परिवार के सभी सदस्यों का सहरसा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना सोनवर्षराज थाना इलाके के गाजीपैता गांव की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि गाजीपैता गांव निवासी संजय यादव के घर पर उसके कुछ साथी देर रात ठहरे और रात में घर पर मांस भी बनाया गया। इसी दौरान संजय यादव के कुछ साथियों ने मीट में नशीला दवा मिला दी और जिससे खाते ही संजय यादव और उसके परिवार वाले बेहोश हो गए। जिसके बाद संजय यादव के साथियों ने धारदार हथियार से संजय यादव को जख्मी कर फरार हो गए। वहीं जख्मी संजय यादव को शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस ने मामले के तमाम बिंदुओं पर तहकीकात शुरू कर दी है। 10 आदमी 2 आदमी 10 दिन से साथ में रह रहा था। उसमें जो है संजय यादव को साथी कह के बोल रहा था। उस पर जो है रात में खाना में मीट बना था, उसमें जहर गिरा दिया। जहर गिराने के बाद जो है उसमें अति किया, क्या बोलता है, अति दे दिया। जब पगलाने लगा जहर खाने के बाद, तब वो कुरहरी चला के भाग और वहाँ पर मांस बनाया खाया और टेबलेट का जो उसमें मांस में दिया हुआ था, वो टेबलेट का पुड़िया जो था उसमें चूल्हा में पका हुआ था। वो इसी देख के हम लोग शक किए थे, लोग को दवाई भी खिलाया। कौन दवाई खिलाया? दवाई कौन खिलाने वाला था उसको हम लोग नहीं पहचाना, लेकिन दवाई खिलाया गया है। दवाई खिलाया गया है। और कितने आदमी वो दवाई खा करके जो है बेहोश हो गए? 5-6 परिवार। कोई घायल भी गंभीर रूप से? कोई घायल संजय पहलवान को यहाँ पर कुल्हाड़ी से काट दिया गया है और सूर्या हॉस्पिटल में भर्ती है। ये लोग को दवाई खिला के उसको कुल्हाड़ी से काट दिया। हाँ।
और गुमला जिला के पालकोट प्रखंड के दक्षिण पंचायत स्थित अंबेडकर नगर में दक्षिणी पंचायत के मुखिया गौतम उरांव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार गुड्डू, पंचायत सचिव लालमोह साहू ने संयुक्त रूप से गरीबों के बीच निःशुल्क कंबल का वितरण किया है। वहीं इस अवसर पर चिन्हित कर पंचायत के लगभग 28 गरीब, असहाय, जरूरतमंद वृद्ध, महिला और पुरुष के बीच निःशुल्क कंबल का वितरण किया गया। साथ ही बीते दिनों अंबेडकर नगर में ठंड के कारण दिव्यांग सुखन नागरची की मौत के बाद उसकी पत्नी रूपा देवी को खाने के लिए 1 बोरा अनाज भी दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष संतोष कुमार गुड्डू ने गरीब असहायों को हर संभव सहायता कराने का आश्वासन दिया है। हालांकि वार्ड सदस्य कृष्णा नायक, वीर नागरची और संजय नागरची आदि सहित कई लोग मौजूद रहे। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। सुपौल में शराब के नशे ने दरोगा को अपने ही थाने की हाजत में बंद कर दिया है। सरकार के नशा मुक्ति अभियान के रक्षक ही इस तार कर रहे हैं। शराब सेवन नहीं करने की शपथ के 2 महीने भी नहीं बीते कि दरोगा जी शराब के लिए परेशान हो गए और शराब पीने लगे। शराब की नशा ने दरोगा जी को ऐसे अपने आगोश में लिया कि उन्हें अपने ही जेल में बंद करा दिया। पुलिस ने बताया कि थाने में तैनात अवर निरीक्षक अजय झा देर रात शराब सेवन के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। साथ ही आरोपी पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। मामला जो है कल प्रकाश में आई थी, जिसमें कि एक सुपौल थाने में पदस्थापित पदाधिकारी हैं, वो शराब पी करके ड्यूटी पर हैं। पब्लिक के द्वारा शिकायत किया गया था, तो शिकायत के तुरंत बाद जो है उनको ले जा करके सदर हॉस्पिटल में उनका टेस्ट कराया गया, तो शराब पीने की पुष्टि पाई गई है। बेगूसराय में दरभंगा और बेगूसराय की पुलिस ने संयुक्त रूप से शहर के मुंगेरीगंज मोहल्ला स्थित स्वर्ण दुकान में छापेमारी की है। पुलिस ने दरभंगा से लूटे गए सोना में से 400 ग्राम सोने के साथ 2 खरीदारों को गिरफ्तार किया है। दरअसल दरभंगा में हुए सोना लूट कांड के बाद पुलिस की स्पेशल टीम समस्तीपुर इलाके से कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने बेगूसराय के मां दुर्गा टंच दुकान में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने मुंबई के रहने वाले 2 कारीगर सुशांत कुमार और सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया है। दरभंगा लूटकांड के बाद बदमाशों ने इस दुकान में 1 किलो 800 ग्राम सोना बेचा था, जिसे गलाया गया था। छापेमारी में पुलिस ने इस दुकान से 400 ग्राम से लगभग सोना बरामद किया है। दरभंगा सदर के डीएसपी अनुज कुमार ने बताया कि दरभंगा सोना लूटकांड में गिरफ्तार बदमाश की निशानदेही पर छापेमारी की गई, जहां से 400 के करीब लाया गया सोना बरामद किया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। के लिए आए थे। क्या चीज का रिकवरी था सर?
दरभंगा के लिए कार्यक्रम। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? यहाँ से 2 आदमी गए आपकी। कुछ सोना भी बरामद हुआ है क्या? कितना सर? दे दिया जाए लगभग 400 ग्राम। कितने देर तक छापेमारी चली है? जिसमें आप आए देखें किया। और समस्तीपुर में पुलिस ने दरभंगा में हुए लूटकांड में छापेमारी की, जहां से पुलिस ने 5 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट का सोना भी बरामद किया गया है। हालांकि गिरफ्तारों को लेकर पुलिस के कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। इस छापेमारी में समस्तीपुर पुलिस के साथ दरभंगा के एएसपी सहित पटना एसटीएफ की टीम भी साथ थी। और गुमला में आपराधिक घटना की रोकथाम और आम लोगों की मदद के लिए एसपी हरदीप पी जनार्दन ने बिट रूम चौकी का उद्घाटन किया है। इस दौरान एसपी ने बताया कि आम जनता को बिट चौकी की शुरुआत होने से लाभ मिलेगा। किसी कारण से थाना जाकर अपनी समस्या नहीं बताते हैं, वे लोग बिट चौकी में मौजूद पुलिस अधिकारियों को बता सकते हैं। बुजुर्ग और लाचार लोगों की यहां से मदद की जाएगी। एसपी ने बताया कि 5 बिट चौकी है, फिलहाल 1 को चालू किया गया है, शेष बिट चौकी को भी जल्द चालू किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की आपराधिक सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। वहीं पुलिस 24 घंटे रोड पर पब्लिक सेवा के लिए रहेगी, जिससे जरूरतमंद लोगों को इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। करवाने के लिए अभी हम लोग बीट पोलीसिंग चालू किया है। तो बीट में हर बीट में हमारा पदाधिकारी को बैठने के लिए और बीट का लोगों को जाके पदाधिकारी से बात करने के लिए हम लोग एक छोटा हाथ टाइप का चीज बनाया है। टोटल 5 यहाँ पे गुमला में उपलब्ध है, 1 को भी हम ठीक किया है, बाकी 4 को भी हम लोग ठीक करेंगे। इसका मेन फायदा ये है कि जो पब्लिक है, जो उनका छोटा मोटा प्रॉब्लम जो थाना में जाके अपना नहीं बताना चाहता है, वो यहाँ इनका बीट पदाधिकारी और जो भी पदाधिकारी डिप्यूटेड है उनके पास आके अपना प्रॉब्लम बता सकता है। और नगर निगम के कल्लू चौक थाना क्षेत्र में स्थित एक कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, तो वहीं आग लगने से कॉम्प्लेक्स में रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया, लेकिन अभी तक आग लगने की वजह की पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं हादसे की जानकारी देते हुए लोहसिन्हा थाना प्रभारी ने बताया कि दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया है। और रोहतास जिले के कोचिस बाजार में एक टायर के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए की साइकिल और उसके पार्ट जलकर राख हो गए। आग लगने का कारण बिजली से शॉर्ट सर्किट होने का बताया जा रहा है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग बुझाने में अग्निशमन विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद कुछ घंटे तक घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन समय पर अग्निशमन विभाग की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पीड़ित दुकानदार इमरान राइन के अनुसार आग की लपटों ने गोदाम में रखे लगभग 15 लाख के कीमती सामान और साइकिल, टायर और पार्ट्स जलकर राख हो गए हैं। तकरीबन 7:30 बजे 7 बजे के आसपास लगा है, 7-7:30 बजे। क्या चीज क्षति हुआ है? ये साइकिल रिम और टायर, ट्यूब और जितना स्पेयर पार्ट था वो सारा, मतलब किसी का जान वान भी नहीं, किसी का ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जान नुकसान नहीं, ज्यादा मात्रा में नुकसान। अगल बगल से सहयोग, हाँ, अगल बगल की सहयोगी की वजह से ये आग पर ये नियंत्रण होता। और जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने घर में छापेमारी के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपी घर में अवैध देसी महुआ शराब पी रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी घर में देशी शराब का काला कारोबार चल रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। और शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र के पास कुछ बदमाशों ने एक व्यक्ति के साथ लूट और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने शख्स से 51,000 रुपए लूट लिया है, जिसके विरोध करने पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। घायल शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि घायल व्यक्ति का नाम शिवम कुमार है।
शिवम ने बताया कि जब वो धान के भूसा का बकाया रुपए लेकर आ रहा था तभी उन बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया और उसके 51,000 रुपए लेकर भाग गए। फिलहाल शिवम अभी शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती है। भूसा हमला के हाथ से पैसा ले गए तो रास्ते में वो लोग हमसे पहले छेड़छाड़ किए, उसके बाद हम लोग अपना घर पे चले। घर पे आए तो वो सारे लोग मिलकर के हमारे घर पे चढ़ के घर से हमारे और गाली गलौज के पैसा था वो भी छीने। कौन लोग थे? वो गांव के लोग थे, सालू सिंह थे, उनका बेटा था कारू सिंह, गोपी सिंह, उनकी पुतौह थी पूनम कुमारी, सोनी कुमारी और एक सुपाल कुमार था। ये सब सारे लोगों ने मिलकर मेरे साथ। कितने रुपयों की छिनताई हुई है? क्या सर? कितने रुपयों की छिनताई हुई? रुपया 31,000 था मेरे पास, वही हम भूसा वाले के पास लेकर के आ रहे थे। और रोहतास जिले के 128 केंद्रों पर आज से 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आने वाली 18 जनवरी तक ये परीक्षाएं चलेंगी और वहीं कोविड-19 की सरकारी गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को मुंह पर मास्क लगाकर ही परीक्षा देना होगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर केंद्र पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल परीक्षा से संबंधित सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जानकारी के मुताबिक इसके बाद 20 जनवरी से 22 जनवरी तक मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। देखें तो सभी बच्चे मास्क लगाए हुए थे और स्कूल की तरफ से सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और सभी लोग सैनिटाइज हाथ किए हुए हैं। पूछने पर सभी बता कि हम लोग हाथ सैनिटाइज किए हुए हैं। तो पूरी व्यवस्था के साथ स्कूल चालू हुआ है। सभी लोग मास्क पहने हुए हैं, सैनिटाइज कर लिए हैं, हाथ जागरूक हैं। रंगभूमि मैदान में विजय फिजिक्स से छात्रों का फेयरवेल के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विजय फिजिक्स क्लास के निर्देशक विजय ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और बताया कि विजय क्लास ने कम समय में छात्रों को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करवाई है और हमारी पूरी टीम छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। क्लास के विद्यार्थी सब सेंटअप कर रहे हैं, तो इसलिए विजय फिजिक्स संस्थान विजय साइंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड आप लोगों का सभी विद्यार्थी जो सेंटअप कर रहे हैं उसके लिए फेयरवेल तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया है। जो बीएन मंडल के पूर्व वीसी सर भी हैं, बहुत सारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।